मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड चैप्टर का आज का टॉपिक है आपका नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में करीबन 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है। सेकंड में आता है कि नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। क्यों है देखिए, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल एंड मैनी अदर कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से बहुत सारे अपने शरीर में सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स में मोस्टली दोनों एनिमल्स और प्लांट्स में जैसे न्यूक्लिक एसिड्स है, क्लोरोफिल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन जिनको कहते हैं अपन क्लोरोफिल है। तो इन सब के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट यूज डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद प्लांट्स या एनिमल्स उन्हें सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो कैसे यूज करते हैं देखिए, प्लांट्स आर यूज नाइट्रोजन एज कंपाउंड। प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस का यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो कंपाउंड्स के अंदर यूज करते हैं। और कंपाउंड्स कौन से हैं? नाइट्रेट। कौन से हैं? नाइट्रेट्स में। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन यूजेबल कंपाउंड्स। अब सवाल ये भी उठता है कि 78% नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट में पाई जाती है, उस इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्मेट में कौन बदलता है? तो उसके लिए यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरा है सम स्पेशल बैक्टीरिया हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्लांट्स सिंथेसिस प्रोटीन एंड एनिमल्स गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स विच दे फीड। प्लांट्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं किसके उपस्थिति में, किसके साथ? नाइट्रोजन प्रोटीन का मेन कंटेंट होता है और नाइट्रोजन के द्वारा प्रोटीन बनाई जाती है प्लांट्स के द्वारा। अब प्लांट्स को, पेड़ पौधे को एनिमल्स खाते हैं और एनिमल्स अपनी प्रोटीन का उपयोग प्लांट्स को खा करके करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब हम नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। देखिए, जो मैंने डायग्राम बना रखा है इसमें ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है। तो लाइटिंग होती है, थंडरस्टॉर्म बादल वगैरह आते हैं तो लाइटिंग होती है। तो लाइटिंग के दौरान नाइट्रोजन जो है वो पानी के साथ मिल जाती है और कंपाउंड बना लेती है। ये सीधे कहाँ आते हैं? मिट्टी में। मिट्टी में आ गई। अच्छा, उसके बाद दूसरा है नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उन्हें बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। अच्छा, तो इन दो माध्यम से नाइट्रोजन कहाँ आ रही है? मिट्टी में आ रही है। और ये मिट्टी में से प्लांट्स के द्वारा ले ली जाती है, अपटेक बाय प्लांट्स। प्लांट्स से ले ली जाती है एनिमल्स। एनिमल्स मतलब खा जाते हैं इसको। एनिमल्स नाइट्रोजनियस वेस्ट मतलब टॉयलेट वगैरह करते हैं तो उनमें नाइट्रोजन वेस्ट निकालते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है? वापस मिट्टी में। मिट्टी में कुछ और विशिष्ट प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में है उसे वापस फ्री करके इन्वायरमेंट में भेज दी जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन का साइकिल कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपके ये नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गया होगा। आप इसे लर्न करेंगे, राइट करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।